नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में। कोई भी इंसान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद पर भरोसा नहीं कर लेता। आधुनिक भारत के महानतम हीरो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, जिन्होंने अपने जीवन में रंगभेद के खिलाफ काफी विरोध किया एवं रंगभेद के संघर्ष के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने 1964 से 1990 तक अपने जीवन के करीब 27 साल जेल में बिताए थे। जेल में रहने के दौरान उन्होंने कई प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अहिंसा के पथ पर चलते हुए नस्लवाद के खिलाफ जमकर विरोध किया था। नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी जी के कठोर समर्थक थे एवं उनके विचारों का अपने जीवन में अनुसरण करते थे। साल 1944 में नेल्सन मंडेला जी ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लीग की स्थापना की। उनके अलावा उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के प्रचार पर काफी जोर दिया था। उनका मानना था कि शिक्षा ही सिर्फ वो हथियार है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं रंग भेद के खिलाफ लड़ने वाले महान शख्सियत नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में कुछ। नाम नेल्सन मंडेला। उनका जन्म 18 जून 1918 में हुआ था। पिता का नाम गेडला हेनरी था और माता का नाम नोकोफी नोक्सेनी था। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रपति बनकर सेवा की। वे देश के पहले काले मुख्य अधिकारी थे और लोकतांत्रिक चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। इसके साथ ही उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनकर सेवा की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंडेला ने 1998 से 1999 तक विविध राजनीतिक अभियानों एवं आंदोलनों में हिस्सा लिया। नेल्सन का जन्म थेम्बू शाही राजघराने में हुआ था। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोट हरे यूनिवर्सिटी से ग्रहण की थी। जोहानिसबर्ग में रहते हुए ही वे बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रमों और अभियानों में हिस्सा लेने लगे थे। बाद में वे ANC में शामिल हुए ताकि यूथ लीग के संस्थापक सदस्य बन जाए। 1948 में जब सरकारी अधिकारों में गोरों को ज्यादा महत्व दिया जाता तो उन्होंने 1952 में अपनी पार्टी ANC के साथ मिलकर अश्वेत अभियान की शुरुआत की और इस अभियान के बाद ही वे 1955 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक वकील होते हुए भी उनको बहुत सारे कामों की वजह से उन्हें कैद भी किया गया था। 5 अगस्त 1962 में उन्होंने मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के लिए उन्हें रॉबिन द्वीप जेल में भेजा गया, किंतु सजा से भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में भी अश्वेत कैदियों को लांबन करना शुरू कर दिया। जीवन के 27 साल कारागार में बिताने के बाद 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नींव द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुआ। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 62% मत प्राप्त किए और बहुमत के साथ उनकी सरकार बनी। 10 मई 1994 में मंडेला ने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान को मई 1996 में संसद की ओर से सहमति मिली, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों की साझ के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई। 1997 में वे सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और 2 वर्ष पश्चात उन्होंने 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया। नेल्सन मंडेला बहुत हद तक महात्मा गांधी की तरह अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने गांधी को प्रेरणा स्रोत भी माना था और उनके अहिंसा पाठ भी सीखा था। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते थे। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक एवं राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। 2004 में जोहानिसबर्ग में स्थित सैंडल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति स्थापित की गई और सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें मद्दी बाकर कर बुलाया जाता है, जो बुजुर्गों के लिए एक सम्मान पूर्वक सूचक शब्द है। नवंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंग भेद विरोधी संघर्ष में उन्हें योगदान के सम्मान के लिए उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित कर दिया। 67 साल तक मंडेला इस आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष्य में लोगों से दिन के 24 घंटे में से 67 मिनट दूसरों की मदद करने में दान के लिए आग्रह किया गया। मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा 250 से अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए थे। रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने काफी संघर्ष किया था। उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपनी जिंदगी के करीब 27 साल जेल में बिताए थे, जहां उन्हें कोयला खनिज का काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। शांति दूत माने जाने वाले नेल्सन मंडेला जी महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। उनके जीवन पर गांधी जी के विचारों का काफी असर हुआ था एवं वे गांधी जी के विचारों का अनुसरण करते थे एवं अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए मंडेला जी रंगभेद के खिलाफ आंदोलन
आंदोलन छेड़ा था। नेल्सन मंडेला जी को उनके महत्तम कामों के लिए साल 1993 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसका मानना था कि विकास और शांति को अलग नहीं किया जा सकता। 27 साल जेल में बिताने के बाद 10 मई साल 1994 में वे दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले मंडेला जी ने 3 शादियां की थी। नेल्सन मंडेला को कॉलेज से ही निकाल दिया गया। दरअसल वे अपने कॉलेज के दिनों से ही छात्र अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया था और इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। जब मंडेला जी रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष करते हुए जेल में सजा काट रहे थे, उस दौरान उनकी माँ और उनके बड़े बेटे का निधन हो गया था और मंडेला को अपने करीबियों के अंतिम संस्कार में जाने तक की अनुमति नहीं मिली थी। मंडेला ने जेल में गुप्त रूप से अपनी बायोग्राफी लिखी थी। 1994 में उनकी जीवनी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। रंग भेद के खिलाफ लड़ाई करने वाले मंडेला ने एड्स के खिलाफ भी जागरूकता फैलाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। उनके बेटे का निधन भी एड्स के कारण हुआ था। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला जी के जन्म दिवस को दक्षिण अफ्रीका में मंडेला डे के रूप में मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता था। उन्होंने न सिर्फ रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम भी किया था। नेल्सन मंडेला के तमाम संघर्षों के चलते ही समाज में रंग भेद जैसी बुराइयों को दूर करने में मदद मिली थी। नेल्सन मंडेला का मानना था कि दृढ़ता, जिद और भरोसे से ही इंसान अपने सपने को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा नेल्सन मंडेला जी ने अपने पूरे जीवन में रंग भेद के खिलाफ काफी विरोध किया और सफलता मिली। और नेल्सन मंडेला जी को सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, पूरी दुनिया अपने आदर्श मानती है। दोस्तों, ऐसी ही बायोग्राफी देखने के लिए देखते रहिए हमारी चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट।